हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट, जो कि जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत के बारे में यानी संस्कृत का सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम आज हम जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका पाठ्यक्रम, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के आप यह जान ही नहीं सकते कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उससे पहले उसका सिलेबस यानी उसका पाठ्यक्रम ज़रूर देख लें। तो आज हम संस्कृत के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए, यूपी टेट में क्या होता है, भाषा 1 में तो हिंदी होती है जो सबके लिए होती है। एक भाषा 2 होता है, उसमें ऑप्शन होता है। जैसे जिसको संस्कृत आती है तो वो संस्कृत ले सकता है, और अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, उर्दू वाले उर्दू। तो जो बच्चे संस्कृत को चुने हैं, जो संस्कृत को पढ़ने वाले हैं, तो वो आज हमारे साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम। ठीक, तो देखिए ये हमारे क्या है पाठ्यक्रम। इतने टॉपिक हमें संस्कृत में पढ़ने हैं। और एक चीज़, हमारे जो संस्कृत है इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतने टॉपिक में से हमें 30 प्रश्न दिए जाएंगे जिसको हमें करना है। ठीक है, तो हम जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आप सबको पढ़ाएंगे। मतलब सारे टॉपिक तो लिखे हैं, पर जिस सीक्वेंस में लिखे हैं हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। मतलब पहले ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके हम सारा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होगा संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण क्या होता है? जो हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, हिंदी शुरू करते हैं तो किससे? सबसे पहले वर्णमाला से ही ना। तो वही वर्णमाला संस्कृत में हम संज्ञा प्रकरण को कहेंगे। ठीक है, तो संज्ञा प्रकरण में हमें सब पढ़ना है। जैसे माहेश्वर सूत्र पढ़ना है, प्रत्याहार पढ़ना है, वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला में हमें क्या पढ़ना है? स्वर, व्यंजन और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो हमारी संस्कृत का जो क्लास शुरू होगा वो सबसे पहले हम उसमें माहेश्वर सूत्र से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा संधि। संधि हमें कितनी संधि पढ़नी है? तो संधि हमें 3 संधि पढ़नी है। कौन कौन सी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनके भी टाइप है, तो मोटा मोटा आप इतना जानते रहिए, हमें 3 प्रकार की संधि पढ़नी है। संधि के भेद भी 3 प्रकार होते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमें 3 संधि पढ़नी है। संज्ञा प्रकरण में ये सब पढ़ना है। फिर ये पढ़ने के बाद हम आएंगे समास को पढ़ेंगे। ठीक है, समास में हमें कितने समास पढ़ने हैं? तो 6 समास पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो हमें इतने सारे समास भी पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद हम समास खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे लिंग, वचन एवं काल। ठीक है, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग सब क्या होता है, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, काल, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग के साथ ही हम पढ़ लेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो जो 22 उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग की संख्या अगर एग्जाम में आ जाए तो कितनी है? तो कहेंगे 22। तो 22 उपसर्ग हम पढ़ेंगे। प्रत्यय कितने हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। अब उसमें उनके भी कई प्रकार हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। ये सब खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची कहो या फिर समानार्थी शब्द कहो। ठीक है, तो पर्यायवाची पढ़ेंगे। विलोम पढ़ेंगे। विलोम मतलब उल्टा, उसका उल्टा लिखना। ठीक है, याद रहे यहाँ पे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हमें किस में मिलेंगी? संस्कृत में मिलेंगी, ना कि हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में ये सब हमें नहीं मिलेगा, हमें ये सभी चीज़ें संस्कृत में पढ़नी होगी। फिर हम पढ़ेंगे कारक।
जिसमें हमें 6 कारक पढ़ने हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, तो ये सभी हमको कारक पढ़ने हैं। कारक के साथ साथ ही हमको विभक्ति भी पढ़ लेनी है। ठीक है, लिख लेना विभक्ति। ठीक है, तो कारक के साथ हम विभक्ति भी पढ़ लेंगे। विभक्ति या 7 विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो हमें विभक्ति भी साथ में पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? तो वाच्य जो इंग्लिश में पढ़ते नहीं है हम, वॉइस, जिसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस संस्कृत में उसको हमें वाच्य के रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो वाच्य जैसे 3 वाच्य हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है, तो हमें 3 वाच्य के कितने प्रकार पढ़ने हैं? 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, अलंकार के प्रकार, अलंकार होते क्या है, ये सभी चीजें हम सीखेंगे। फिर अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय क्या होता है? अव्यय वह होता है जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, मतलब कुछ भी हो जाए वो बदलता ही नहीं है, मतलब वो कभी परिवर्तित ही नहीं होता, वो जो रहता है वही का वही रह जाता है। तो अव्यय मतलब, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च हो जाना या फिर बदल जाना, तो उसमें आ लगा दो तो जो खर्च ना हो। अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, यानी जो परिवर्तित ना हो। तो हम अव्यय भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृत में गिनती। तो संस्कृत में गिनती, ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं यूपी टेट में। तो संस्कृत में गिनती या फिर संख्याएं बोलो, जो भी बोलो, हमें कहाँ से कहाँ तक याद करनी है, पढ़नी है? तो 1 से मतलब 1 से 100 तक। ठीक है, तो 1 से 100 तक हमें गिनती पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे शरीर, अंग, मतलब शरीर के अंग, सब्जी, घर, परिवार और जानवर, इन सभी के क्या है, नाम को हमें पढ़ना है। ठीक है, संस्कृत में हमें ये सब भी पढ़ना है, मतलब जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, सब्जी, फल या फिर जानवर, इन सभी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, तो ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप मतलब जो शब्द रूप हम लोग पढ़ते हैं, राम का रूप बताइए और क्या, गुरु का रूप बताइए, तो हमें रूप भी पढ़ना है। ठीक है, रूप कैसे, जैसे आकारांत पुरुष, आकारांत स्त्री और इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम एक एक करके जब इस टॉपिक पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम तो सबको पता है, सर्वनाम पढ़ेंगे। उसके बाद विशेषण भी पढ़ेंगे। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़ना है ना हमें। विशेषण वही जो विशेषता बताती है। ठीक है, तो विशेषण पढ़ेंगे। उसके बाद हम धातु पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे अपठित अनुच्छेद। देखिए, अपठित अनुच्छेद ऊपर भी मतलब सबसे पहले भी लोग पढ़ा देते हैं, पर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अपठित अनुच्छेद क्या होता है? इसमें गद्यांश, पद्यांश, मतलब गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, आपको एक गद्यांश, जैसे हिंदी में होता है ना, पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसी में से प्रश्न पूछा जाता है, वैसे संस्कृत में होगा। ठीक है, आपको गद्यांश, पद्यांश मतलब दोनों में से कुछ भी देगा, गद्यांश का देगा और पद्यांश का देगा, और उसी से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो अपठित अनुच्छेद मतलब यही समझिए, जैसे हिंदी में होता है वैसे इसमें भी पहले एक पैराग्राफ देगा, एक अनुच्छेद देगा, आपको उसी में से क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये है हमारे यूपी टेट संस्कृत का पाठ्यक्रम या सिलेबस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे और सबसे शुरुआत करेंगे हम संज्ञा प्रकरण, यानी महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार या फिर वर्णमाला। ठीक है, तो संस्कृत की शुरुआत ही महेश्वर सूत्र से होती है, फिर वर्णमाला से होती है, तो हम उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए आप सब, एक बार स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिए। तो ये सब हमारा सिलेबस हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या करिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए।
इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी आपको। तो आप सिलेबस क्या करिए, एक एक करके लिख लीजिए, फिर जो जो टॉपिक हम ख़त्म करते जाएंगे आप उसमें कट मारते रहना कि हाँ ये टॉपिक हम पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। इससे आपको मतलब अच्छा भी फील होगा कि हाँ हम इतने टॉपिक ख़त्म करते जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा। ठीक, तो सब खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़े हैं और आपको कितना समझ में आया है। हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कराएंगे आप सबको। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ, संज्ञा प्रकरण के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।